जब हजरत मूसा तूर पहाड़ पर मौजूद थे तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कौम का एक हिस्सा फितना में मुब्तला हो गया। उनमें से एक शख्स सामरी था जो दरअसल एक जादूगर और फरेब देने वाला शख्स था। उसने बनी इसराइल की कौम को एक बहुत बड़ी गलती में मुब्तला किया। अल्लाह ने मूसा से फरमाया, क्या चीज तुम्हें अपनी कौम से पहले ले आई? मूसा उसने अर्ज किया, वो बस मेरे पीछे आ ही रहे हैं, मैं जल्दी करके तेरे हुजूर आ गया हूँ ऐ मेरे रब, ताकि तो मुझसे खुश हो जाए। फरमाया है, अच्छा तो सुनो, हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया। और सामरी ने उन्हें गमराह कर डाला। मूसा सख्त गुस्से और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटा जाकर उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे? क्या तुम्हें दिन लग गए हैं? या तुम अपने रब का गजब ही अपने ऊपर लाना चाहते थे कि तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? उन्होंने जवाब दिया, हमने आपसे वादा खिलाफी कुछ अपने अख्तियार से नहीं की। मामला ये हुआ कि लोगों के जीवरात के बोझ से हम लद गए थे और हमने बस उनको फेंक दिया था। फिर उस तरह सामरी ने भी कुछ डाला और उनके लिए एक बछड़े की मूरत बनाकर निकाल लाया, जिसमें से बेल की सी आवाज निकलती थी। लोग पुकार उठे, यही है तुम्हारा खुदा और मूसा का खुदा। मूसा उसे भूल गया। क्या वो न देखते थे कि न वो उनकी बात का जवाब देता है और न उनके नफा व नुकसान का कुछ अख्तियार रखता है। हारून मूसा के आने से पहले ही इनसे कह चुका था कि लोगों, तुम इसकी वजह से हैं, फितने में पड़ गए हो। तुम्हारा रब तो रहमान है, बस तुम मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। मगर उन्होंने उससे कह दिया कि हम तो इसी की प्रस्तुश करते रहेंगे जब तक कि मूसा वापस न आ जाए। मूसा कौम को डांटने के बाद हारून की तरफ पलटा और बोला, हारून, तुमने जब देखा था कि ये गमराह हो रहे हैं तो किस चीज ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि मेरे तरीके पर अमल न करो? क्या तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की? हारून ने जवाब दिया, आए मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी न पकड़, न मेरे सर के बाल खींच। मुझे इस बात का डर था कि तो आकर कहेगा, तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात का पास न किया। मूसा ने कहा, और सामरी, तेरा क्या मामला है? उसने जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो इन लोगों को नजर न आई। बस मैंने रसूल के नक्श कदम से एक मुट्ठी उठा ली और उसको डाल दिया। मेरे नफ्स ने मुझे कुछ ऐसा ही सजाया। मूसा ने कहा, अच्छा तो जा, अब जिंदगी भर तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे न छूना, और तेरे लिए बाज पुरुष का एक वक्त मुकर्रर है जो तुझसे हरगिज न टलेगा। और देख अपने इस खुदा को जिस पर तो रीझा हुआ था, अब हम उसे जला डालेंगे और रेजा रेजा करके दरिया में बहा देंगे। लोगों, तुम्हारा खुदा तो बस एक ही अल्लाह है, जिसके सिवा कोई और खुदा नहीं है। हर चीज पर उसका इल्म हावी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को उसकी हरकत की सजा देने के लिए कहा कि तुम्हें दुनिया में भी जलील व ख्वार होगे और आखिरत में भी अजाब का सामना करना होगा। सामरी के साथ साथ इस कौम की भी सख्त सरजनिश की गई जो बिछड़े की इबादत में मुलव्वस थी। बाद इज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपनी गलती को तस्लीम किया और अल्लाह के सामने तौबा की। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनको मुआफ किया और हमने मूसा से वादा किया कि तुम कौम को खुशखबरी दो और उनके लिए हदायत बनो। हमने उन्हें अपनी आयात और किताब अता की ताकि वो अल्लाह की हदायत की पैरवी करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए और हमारे चैनल वॉइस ऑफ कैस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह नगेबान।